परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। 2021 की पहली रविवार आराधना सभा में हम आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत कहते हैं। आपके जीवन में शालोम, प्रभु की शांति की घोषणा करते हैं। आज की इस आराधना सभा में जितने लोग हॉल में आए हैं, जितने लोग अपने घरों से हमें सुन रहे हैं, जो लोग यूट्यूब में हमें देख रहे हैं, आप सभी के जीवन में ईश्वरीय शांति से परिपूर्ण, ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण एक नव वर्ष के शुभकामनाएं हम इस समय देना चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा एक नए मौसम में हम सबकी अगुवाई कर रहा है, और जब प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है फिर हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, फिर हमें निराश होने की जरूरत नहीं, फिर वहां पर हमें व्यथित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे आगे हमारा परमेश्वर हमें लिए चल रहा है। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर हमें लिए चल रहा है, हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारा हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है। और प्रियो, आज की सुबह वो मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हमें डरने की जरूरत नहीं, वो हमें आगे लिए चलेगा, आगे लिए चलेगा। पिछले वर्षों में यदि वो हमें चला सका, हमारी जिंदगियों में वो रास्तों को खोल सका, आज की सुबह विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों के मध्य में भी वो हमें कभी न त्यागेगा, वो हमें कभी न त्यजेगा। अपनी शांतिदायक वाचा के द्वारा वो मुझे और आपको आगे चलाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा। हालेलुया। बहुत सालों पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसका शीर्षक था धरती के सबसे संतुष्टतम लोग। धरती के सबसे संतुष्टतम लोग। और उस पुस्तक के अंदर उसके लेखकर्ता ने इस प्रकार से लिखा था, इस संसार में सबसे संतुष्ट वह व्यक्ति है जिसके अंदर यह यकीन है कि संसार को बनाने वाला परमेश्वर उसके संग है और उसके अंदर निवास करता है। उससे बढ़कर संतुष्टि की वजह और कुछ भी नहीं है। एक चंगाई से बढ़कर, एक आर्थिक लाभ से बढ़कर, अन्य किसी पद प्रशस्ति या नाम शोहरत से बढ़कर मेरे और आपके जीवन की संतुष्टि का मूल यह होना चाहिए कि संसार को बनाने वाला रचयिता परमेश्वर, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, वह हम में वास करता है और उसने हमें अपना निवास स्थान बनने के लिए, अपना पवित्र स्थान बनने के लिए उसने मुझे और आपको चुन लिया है। 2021 के लिए जब पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एक पद मेरे दिल में इस प्रकार से दिया, इन हिज स्टिलनेस, परमेश्वर की खामोशी में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर की चुप्पी में, इन हिज स्टिलनेस एक बहुत गहरा एक भेद वहां पर छिपा हुआ है। और मैं प्रभु पर आसरा करना चाहता हूं कि 2021 में पवित्र आत्मा हमें मदद करने पाए, प्रभु के उस स्टिलनेस, प्रभु की उस खामोशी, प्रभु की उस शांति की, प्रभु की उस अथाह गहराई का जो प्रेम है, उस स्टिलनेस के अंदर हम प्रवेश कर सके और अद्भुत बातों को हम परमेश्वर की ओर से सीख सके और हम समझ सके। जब प्रभु ये पद को दे रहा था मेरे दिल के अंदर, 2020 दिसंबर महीने के लगभग दूसरे सप्ताह से मेरे अंदर ये पद गूंजने लगा और प्रभु अलग अलग तरीके से मुझे व्यक्तिगत रीति से समझाने लगा कि इन हिज स्टिलनेस आप क्या क्या कर सकते हैं, उस खामोशी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, उस शांति के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। प्रभु कहने लगा, यू कैन वेट इन माई स्टिलनेस, मेरी उस खामोशी में तू मेरी बाट जोह सकता है। यू कैन वॉक इन माई स्टिलनेस, मेरी उस शांति के अंदर तू चल सकता है। यू कैन रन इन माई स्टिलनेस, मेरी उस शांति के अंदर तू दौड़ सकता है। और चौथी और महत्वपूर्ण बात, इन माई स्टिलनेस यू कैन सोर अप, आप ऊंचाई पर एक उड़ान भर सकते हैं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, संसार की घटनाएं एक सच्चाई की ओर मेरे और आपके ध्यान को आकर्षित कर रही है, और वह सच्चाई यह है, इन दिनों में से किसी एक दिन तुरही की आवाज फूकी जाएगी, और जब तुरही की
धुनी गूंजेगी और एक आवाज आएगी, आ इधर ऊपर आ जा। प्रियो, वह शब्द होगा जहां पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को लांघते हुए मैं और आप एक उड़ान को भरने जा रहे हैं। और उस उड़ान के लिए इन दिनों में मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। ये लॉकडाउन क्यों, ये खामोशी क्यों लग रहा है कि प्रभु शांत हो गया? क्यों लग रहा है कि प्रभु चुप है? क्यों लग रहा है कि सब कुछ स्थिर सा क्यों हो गया है? प्रियो, पवित्र आत्मा एक ऐसे कार्य के लिए जो आज तक इस संसार में नहीं हुआ, इसके पहले कभी किसी के मनों में सोचा भी नहीं गया, एक ऐसे असाधारण चमत्कार के लिए जहां पर जो प्रभु में विश्वास करते हैं प्रभु के आगमन पे जीवित उठा लिए जाएंगे, और जो मसीह में मृतक है उस दिन मरे हुओं में से जी उठेंगे। उस उड़ान के लिए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को, अपनी मंडली को इन दिनों में तैयार कर रहा है। मुझे और आपको उसके लिए अपने आप को समर्पित करना है। और यह जरूरी है इस समय के महत्वता को हम समझें, इस मौसम की गंभीरता को मैं और आप समझें। यह बहुत जरूरी है। हमारे प्रार्थना कक्ष में, हमारे वचन मनन के अंदर हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु आप में बताइए, आप में सिखाइए, आपकी उस खामोशी के अंदर आप किन बातों को मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। अलग अलग पहलू से प्रभु ने चाहा तो इस साल हम इस विषय को सीखने का प्रयास करेंगे। आज की सुबह मैं आपका ध्यान नूह नामक एक व्यक्ति के जीवन की ओर में ले जाना चाहूंगा। पुराने नियम में हम नूह के बारे में वचन में सीखते हैं। उत्पत्ति 1 से लेकर 11 तक के अध्यायों के अंदर ऐसे कुछ विशेष व्यक्तित्वों के बारे में हम देखते हैं जिनके जीवन में प्रभु ने एक असाधारण मुलाकात उनके जीवन के अंदर की, और प्रभु ने अलग ही रीति से उन लोगों को प्रभु लिए चला। नूह ऐसा ही एक व्यक्तित्व था। और इस नूह के बारे में इब्रानियों का लेखक करता जब विश्वास की गहराई को समझाने का प्रयास करता है, नूह के जीवन को वह एक उदाहरण के रूप में वह प्रस्तुत करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसका 7वां पद, यदि हम देखें, वहां लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। इब्रानियों का लेखक करता 11वें अध्याय में विश्वास के योद्धाओं की एक बहुत बड़ी सूची को लिखता है, और उसके 4थे पद से लेकर 7वें पद के अंदर उत्पत्ति 1 से 11 तक के 3 प्रमुख चरित्रों को वह लेकर आता है। पहला हाबिल, दूसरा हानोक और तीसरा नूह के बारे में वो लिखता है। और इन तीनों का इस्तेमाल करके उनके जीवन के निर्णयों के द्वारा, उन निर्णयों को प्रदर्शित करके विश्वास की एक परिभाषा नए नियम के लोगों के लिए वो प्रदान करता है। हालेलुया। आप जरा सोचिए, एक ऐसे समय में जहां पर लोग दुष्टता में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, जहां पर कोई उसके सुनने वाला नहीं था, ऐसे समयों में नूह प्रभु के पीछे चलता रहा। हालेलुया। नूह के जीवन के बारे में संक्षिप्त रीति से कुछ बातें मैं आज आपके सम्मुख पहुंचाना चाहूंगा, और उसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे कि नूह के दिनों के समान दिनों में जब मैं और आप जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, कैसी तैयारी मेरे और आपके जीवनों में होनी चाहिए ताकि प्रभु के आगमन पे मैं और आप उठा लिए जा सके। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद करें। कहिए, प्रभु आप हमें मदद कीजिए, आप हमें मदद कीजिए पिता, आप हमें मदद कीजिए परमेश्वर पिता, कि हम आप में बढ़ सके। नूह के जीवन के बारे में उत्पत्ति उसके 6, 7, 8, 9 उन अध्यायों के अंदर हम विस्तार से पा सकते हैं। नूह के जीवन के बारे में
यदि हमें समझना है तो उसके पहले यह जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि नूह के जन्म के समय ही उसके पिता लेमेक ने नूह के बारे में एक भविष्यवाणी का वचन कहा था। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 29वां पद हम देखेंगे। उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसका 29वां पद, वहां लिखा है, 28 से मैं पढ़ूं। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। एक पिता जो अपने पुत्र का नाम किस आशा में रख रहा है कि इस पुत्र के द्वारा हमारी पीढ़ी श्राप से आजाद होगी। आज की सुबह मुझे सुनने वाले माताओं पिताओं, परमेश्वर का आत्मा 2021 में मुझसे और आपसे प्रार्थनाएं करवाना चाहता है। हमारे बच्चों के ऊपर हम भविष्यवाणी की प्रार्थनाएं करें। प्रभु, समय विकट है, दुष्टता इस संसार में बढ़ रही है, लेकिन प्रभु हमारे बच्चे इस श्राप को तोड़ने के लिए उनकी पीढ़ी में आपकी सहायता से पराक्रम के कार्यों को करने पाए। हालेलुया। लेमेक ने अपने पुत्र नूह का नाम इसी आशा में रखा, इसी आशा में रखा, हालेलुया, कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का स्पेसिफिकली यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको क्या देगा? शांति देगा, शांति देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस सीजन में यह करना चाहता है। अंत के दिनों में प्रभु योएल नबी के द्वारा कहता है, मैं अपनी आत्मा को सब में उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां नबूवत करेंगे। यदि ऐसा है तो मैं विश्वास करता हूं अंत के दिनों में जब मैं और आप जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, हमें विश्वास करना है, हमें घोषणा करना है, हमारे पुत्र और पुत्रियां, हमारे बेटे और हमारी बेटियां परमेश्वर के द्वारा इस मौसम के लिए, इस सीजन के लिए नियुक्त किए गए हैं और वे प्रभु की आवाज बनकर इस सीजन में खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। हम चिंतित रहते हैं, प्रभु क्या होगा, माहौल खराब है, पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन सब चीजें चल रहा है, समस्या विकट होती जा रही है, आगे क्या होगा, उन्हें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कई प्रकार की बातों में हम उलझे हुए हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा 2021 की पहली प्रातःकालीन पहली रविवार आराधना में माताओं को, पिताओं को पवित्र आत्मा कहता है, आपके बच्चों को देखकर नबूवत करना आरंभ कीजिए। यह समय हमारे बच्चे नबूवत अभिषेक में खड़े होने का समय है। हमारे बच्चे असाधारण रीति से प्रभु के प्रवाह में बहने का एक समय है जो हम नहीं कर पाए, हमारे बच्चों के द्वारा इस मौसम में पवित्र आत्मा करवाने जा रहा है। आज की सुबह ताली बजाकर आत्मा में स्वीकार कीजिए, हमारे बच्चे साधारण नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे पूछ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे जीवन में सफलता को नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे बच्चे परमेश्वर की सहायता के द्वारा उनकी पीढ़ी में पराक्रम के कार्यों को करेंगे। एक ऐसी प्रजा को जो परमेश्वर के सम्मुख ठहरने के योग्य है, ऐसी प्रजा को खड़ा करने के लिए परमेश्वर की आवाज बनकर इस सीजन में हमारे बच्चे खड़े होने जा रहे हैं। दुनिया में नौकरी की संभावनाएं कम हो रही होगी, दुनिया में आर्थिक मंदी आ रही होगी, लेकिन आज की सुबह आनंदित हो जाए, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे बच्चों का समय एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई में, एक प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा निकालना चाहता है। लेमेक ने एक निर्णय लिया, भले ही दुनिया कितनी भी दुष्टता में क्यों न हो, हर तरफ कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, लेकिन मेरे को जो प्रभु ने पुत्र दिया है उस पुत्र का नाम मैं नूह रखूंगा, और वो इसलिए रखूंगा कि यह मेरा बेटा अपनी पीढ़ी में लोगों को परमेश्वर के उस श्राप के अंदर से बाहर निकालेगा और आशीष का मूल बनने जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, हम दृष्टि से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। क्या मैं आपको बताऊं, लेमेक ने यह बात तो बोल दी, अगले ही दिन से सब कुछ बदला नहीं।
अगले साल भी नहीं बदला। वहां लिखा है 500 साल तक। कितने साल तक? 500 साल तक कौन बाट जो रहा है? वह पिता जिसने नबूवत की थी। हालेलुया। आज हमारी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है। यहां देखिए इस बंदे को, उसके बेटे के जन्म के समय उसने उसका नाम नूह रखा, लेकिन नूह प्रभु के उस नियुक्ति को पाने के लिए नूह को 500 साल का समय रहा। इन स्टिलनेस लेमेक ने नाम तो रख दिया, लेकिन लेमेक 500 साल की एक चुप्पी है, 500 साल की एक शांति है, जहां तुझे लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पवित्र आत्मा में होकर मैं कहना चाहूंगा, यदि प्रभु ने एक वायदा आपके जीवन में दिया है, आपके द्वारा प्रभु ने एक नबूवतीय शब्द की घोषणा की है, हो सकता है आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ शांत हुआ, लेकिन आपकी जानकारी के बगैर, आपकी समझ के बाहर परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है, अपनी तैयारी को परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। 500 साल के बाद में हम देखते हैं, वहां लिखा है जब नूह लगभग 500 साल का हुआ, परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों के ऊपर पड़ी। 8वां पद में, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर हुई? नूह पर हुई। हालेलुया। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि कौन से समय में? एक ऐसे समय में जहां पर लोग दुष्टता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर लोग अधार्मिकता में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अनैतिक शारीरिक संबंध में लोग जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, उपद्रव फैल रहा है, कोई प्रभु को पूछने वाला नहीं, उस पूरी पीढ़ी में एक भी व्यक्ति प्रभु की सुनने वाला नहीं, प्रभु को हां बोलने वाला नहीं। ऐसे समयों में जब परमेश्वर अपनी नजरों को दौड़ाता है, परमेश्वर के उस स्कैनर के अंदर एक व्यक्ति पर आकर प्रभु की निगाहें ठहर जाती है, और वो कहता है कि पृथ्वी पर उपद्रव है, पृथ्वी पर सब लोग अपनी मनमर्जी से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन नूह सबसे अलग है। हालेलुया। इन दिनों में जब मैं वचन को अध्ययन कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझसे एक बात कह रहा है, संतोष तू बहाने नहीं बना सकता, कोई बहाना तू नहीं बना सकता कि और कोई व्यक्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हानोक अपने जमाने में अकेला चलता रहा, नूह अपने जमाने में अकेला चलता रहा, दानिएल अपने जमाने में अकेला चलता रहा, मूसा एक बलवा करने वाली प्रजा के साथ में अकेला चलता रहा, शमूएल अकेला प्रभु के सम्मुख बना रहा। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे सवाल पूछ रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया वह नहीं, लेकिन प्रभु जब देखता है क्या नूह के समान मेरे कारण, आपके कारण, प्रभु कह पाएगा इस पर मेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। हालेलुया। नूह के जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई। क्यों हुई? क्योंकि लिखा है नूह धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, साथ साथ चलता रहा। जोर से बोलिए, साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। इस मौसम में भी पवित्र आत्मा क्या चाह रहा है? हमें पवित्र आत्मा के संग चलना है। हालेलुया। इट्स अ वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपको चलना है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। क्यों करते हैं? अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन प्रभु का आत्मा चाह रहा है हमारी आत्मा व्यवस्थित रहनी है, तो हमें परमेश्वर के साथ में एक वॉक के लिए, एक चलने के लिए हमें इस सीजन में तैयार होना है। हानोक लगभग 300 साल तक प्रभु के साथ साथ चलता रहा। यहां देखिए नूह हानोक से भी एक कदम बढ़कर
500 साल की उसकी उम्र हो गई है, लेकिन उसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ साथ चलेगा उसको परमेश्वर ऐसी बातें बताएगा जो अन्य लोगों की समझ में नहीं आएगी। किसी की गलती नहीं है। जो प्रभु के साथ चलेगा वो परमेश्वर की भेद की बातों को समझ पाएगा। आज की सुबह आत्मा में मैं कहना चाहूंगा 2021 में परमेश्वर के साथ साथ चलने का एक निर्णय यदि मैं और आप लेंगे, निस्संदेह अद्भुत बातों को परमेश्वर की ओर से मैं और आप पा पाएंगे। लेकिन समस्या केवल इतनी है, जब प्रभु के संग आप चलेंगे और प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपका चाल बदल जाएगा, आपके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाएगी। परिणाम स्वरूप अन्य लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। नूह के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने नूह को धर्मी पाया और नूह को परमेश्वर ने बोला, भैया नूह, ये पृथ्वी को मैं नाश करने जा रहा हूं, तू एक काम कर, तू एक जहाज को बना ले। ऐसे समयों में जब लोगों को यह भी नहीं मालूम बरसात क्या होती, जब लोगों को यह भी नहीं मालूम कि जल प्रलय क्या होता, ऐसे समयों में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले नूह को प्रभु एक प्रकाशन की बात कह रहा है, जो उस जमाने के लोगों के दृष्टि में वह मूर्खतापूर्ण बात थी, लोगों की समझ से परे बात थी। 2021 में पवित्र आत्मा चाह रहा है ऐसे कुछ लोगों को जो प्रभु के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। प्रियो, जब मैं और आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर कुछ भेद की बातों को मुझ तक और आप तक पहुंचाएगा, और वो भेद की बातें बड़ी निर्णायक बातें होगी, कुछ ऐसी बातें होगी जब आप उन बातों पर कदमों को बढ़ाएंगे, न केवल आप लेकिन उसके द्वारा आपका घराना प्रभु के प्रेम को पहचानेगा, प्रभु के उद्धार को पहचानेगा। हालेलुया। जो प्रभु के साथ नहीं चलता उसको ये बातें समझ में नहीं आती। अंत के दिनों में यही हो रहा है, इन दिनों में यही हो रहा है, कोविड की परिस्थितियों में यही हो रहा है, लॉकडाउन के माहौल के अंदर यही हो रहा है। एक तरफ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन जो प्रभु के साथ साथ चल रहा है वो कह रहा है कि रास्ते बंद नहीं हुए, अभी तो रास्ता खुल चुका है। हालेलुया। मैं खुले स्वर्ग को देख पा रहा हूं। यूहन्ना पतमुस टापू में है, अन्य लोग कह रहे हैं, सम्राट कह रहा है यूहन्ना का रास्ता बंद हो चुका, ये यहां से बाहर नहीं निकल सकता, ये जो टापू के चारों ओर समुद्र है यहां से कोई भी आज तक जिंदा बाहर नहीं निकला। लेकिन यूहन्ना परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्तित्व होने के कारण पतमुस टापू के अंदर, जहां पर किसी मनुष्य के पास में कोई संभावना नहीं, ऐसे समयों में यूहन्ना खुले स्वर्ग को देख पा रहा है, परमेश्वर से प्रकाशनों को पा रहा है, गहरी भेद की बातों को स्वीकार कर रहा है। ऐसी बातें जो कलीसियाई इतिहास के अंदर आज भी लोग समझ नहीं पा रहे, ऐसी गहराइयों को परमेश्वर किसको बता रहा है? पतमुस टापू में यूहन्ना को बता रहा है। यदि ऐसा है तो आज मुझे सुनने वाले प्रियों, इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर प्रभु कुछ लोगों को खास बातें बताना चाहता है। मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु उस सूची में मैं होने पाऊं, आप होने पाए। अन्य सारी बातों से बढ़कर प्रभु इन दिनों में आप क्या बताना चाहते हैं वो सुनने के लिए, वो समझने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। नूह को प्रभु ने बोला तुझे जहाज बनाना है। वचन के आधार पर हम समझ सकते हैं लगभग 120 साल तक नूह इस काम में लगा रहा। प्रभु ने उसको बोला, प्रभु ने उसको स्पेसिफिकेशंस दिया, प्रभु ने उसको मापदंड दिया, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई, कितने स्तर होने चाहिए, कौन कौन से जानवरों को उसके अंदर लाना है, सारा मार्गदर्शन परमेश्वर ने नूह को दिया। और उसके बाद में नूह को बोला नूह तुझे ये बनाना है। हालेलुया। कितना साल? 120 साल बाट जोह रहा है, कह रहा है। पिता ने नाम रखा, 500 साल बीत गए। यहां पे प्रभु ने नूह को बोला अगले 120 साल। हमारी उम्र भी उतनी नहीं हुई, हमारी उम्र का डबल, हमारी उम्र का डबल। प्रभु ने जो पिक्चर दिखाया था उस ब्लूप्रिंट के आधार पर वो कार्यों को कर रहा है। आप जरा सोचिए, आज के समान किताबें नहीं, आज के समान कंप्यूटर नहीं,
तो जरा सोचिए कितना ध्यान पूर्वक जो बातें प्रभु ने बताई उन बातों को मन में रखकर चलना पड़ेगा। आज हमारी हालात ये है कि आज हमने प्रचार किया, अगले सप्ताह हम कंफ्यूजन में रहते कि क्या प्रचार किया था, क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। लेकिन यहां नूह के जीवन में देखिए 120 साल तक उसके मन में वो पिक्चर था जो प्रभु ने उसे दिया था। मूसा को प्रभु ने पहाड़ पर बुलाया और मूसा को बताया किस प्रकार से प्रभु का भवन तैयार करना है, मिलाप वाला तंबू तैयार करना है। आज भी पवित्र आत्मा मुझे और आपको कुछ बातें दिखाना चाहता है, कुछ बातें बताना चाहता है। और प्रभु चाह रहा है जब मैं कुछ बता रहा हूं उस समय शांति से बैठकर सारी चीजों को तू समझ ले। हमारे साथ की समस्या क्या होती है मालूम है? हम सबकी समस्याएं है, हम समय नहीं निकाल रहे प्रभु के सामने बैठकर उस पूरे ब्लूप्रिंट को पाने के लिए। नूह ने प्रभु से जहाज का नक्शा पा लिया, मूसा ने परमेश्वर से मिलाप वाला तंबू कैसे बनाना है, उसके अंदर के उपकरण क्या होने चाहिए, ये सारी बातों को उसने पाया। 40 दिन तक वो बना रहा। नूह के समय में हमें नहीं मालूम, पूरा एक टाइम पीरियड दिया कि 120 साल का समय उसे लगा। उसकी उम्र से हम अंदाजा लगाते 500 600 से। तो कहने का तात्पर्य ये ऐसे अभिषिक्त लोग थे जो प्रभु ने यदि एक बात बोली, इसके बाद में वो बैठे हैं, प्रभु सुन, तू बोल, तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियों, पवित्र आत्मा कई गहरी भेद की बातों को लोगों को बताना चाहता है। मेरे और आपके जीवनों में कई बातों को वो देना चाहता है, लेकिन जरूरत है उसकी उस खामोशी में भी हम उसकी बाट जोहते रहे। प्रभु ने बोलना आरंभ किया है, अभी वो चुप है, कोई बात नहीं, मैं उसके सामने बैठा हूं। कब तक बैठा रहूंगा? जब तक कि वो अगला स्टेप मुझे बता नहीं दे। हालेलुया। नूह के जीवन में हम यही पा रहे हैं। प्रभु ने उसे नक्शा दिया, उसने जहाज बनाया, 120 साल तक इंतजार उसने किया और उसके बाद में प्रभु ने उसको बोला, नूह अब तू जहाज के अंदर चला जा। तुरंत बरसात नहीं हुई। पहले प्रभु ने नूह को जहाज के अंदर घुसाया, उसके 7 दिन बाद क्या हुई? बरसात हुई। अगेन वहां पर 7 डेज का एक वेटिंग आ रहा है। 7 दिन नूह इंतजार कर रहा है, बोल रहा था। प्रभु ने कहा अब तू जहाज के अंदर चढ़ जा, दरवाजा बंद कर दे। नूह जहाज के अंदर, दरवाजा बंद, लेकिन 7 दिन तक इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जरा सोचिए उस जमाने के लोगों ने नूह के बारे में क्या टाइटल दिया होगा? नूह को किस टाइटल से लोग बुलाते होंगे? सिरफिरा, पागल, समय को बर्बाद करने वाला, मूर्ख व्यक्ति। ऐसा इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया। ऐसी मूर्खतापूर्ण कामों को करने वाला एक व्यक्ति। अन्य लोग अपनी अपनी चीजों को कर रहे थे, लेकिन नूह क्या बना रहा था? जहाज बना रहा था। हालेलुया। दूसरी भाषा में मैं कहूं, हर व्यक्ति अपना घर बना रहा था। एक ऐसा घर जिसकी नींव मजबूत हो, एक ऐसा घर जो एक खास स्थान पर बना रहे। लेकिन नूह घर नहीं बना रहा था, नूह जहाज बना रहा था। हालेलुया। 40 दिन तक बरसात होने लगी, पृथ्वी की नींवें खुल गई, पानी पृथ्वी पर भरने लगा, बाकी सब घर डूबने लगे, लेकिन नूह ने बनाया हुआ घर पानी में ऊपर उठने लगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे इन दिनों में चाह रहा है, प्रभु की सुनकर आप कुछ काम करोगे। समय आएगा, बाकी चीजें डूबेगी, लेकिन आप ऊपर की ओर उड़ोगे, ऊपर की ओर उड़ोगे, ऊपर की ओर उड़ोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस सीजन में मुझसे और आपसे ये चाह रहा है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहूं। हम वहां पर देखते हैं बरसात होती है, बाकी सब डूब जाते हैं। नूह और उसका परिवार जो उस जहाज के अंदर था वो सुरक्षित रह जाते हैं। 8वें पद में, 8वें अध्याय में हम देखते हैं, 7 के 24 में हम देखते हैं, जल पृथ्वी पर
150 दिन तक प्रबल रहा। 150 दिन तक जल पृथ्वी के ऊपर क्या रहा? प्रबल रहा। और उसके बाद में 8वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। गॉड रिमेंबर्ड, परमेश्वर ने सुधि ली, प्रभु ने जहाज में बैठाया। मैं समझता हूं इसके बाद में खामोशी थी, फिर प्रभु की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बरसात हो रही है, जल प्रलय हो रहा है, बहुत चीजें हो रही है, लेकिन प्रभु की आवाज नहीं सुनाई दे रही। नूह हो सकता है अंदर थोड़ा डरा भी होगा, प्रभु कोई नहीं बचा, केवल मैं और मेरा परिवार, और कोई भी नहीं बचा है। 40 दिन और रात बरसात हुई, बरसात रुक गई, लेकिन जल 150 दिन तक पृथ्वी के ऊपर क्या होता रहा? प्रबल होता रहा। शायद प्रभु की कोई एक स्पष्ट आवाज उसने नहीं सुनी होगी, लेकिन प्रभु ने उसकी सुधि ली। गॉड रिमेंबर्ड हिम। परमेश्वर ने अब्राहम की सुधि ली, परमेश्वर ने जकरिया की सुधि ली, परमेश्वर ने इलिशिमा की सुधि ली, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मैं और आप उस खामोशी में बने हुए रहेंगे, प्रभु की बाट जो होते रहेंगे। प्रभु कह रहा है उचित समय पर मैं तेरी स्तुति लूंगा। तू सवाल कर रहा होगा प्रभु कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने स्तुति ली है। मैं एक हवा को बहा रहा हूं और वह हवा तेरे लिए कुछ बातों को कर रही है। हालेलुया। हम वहां देखते हैं परमेश्वर ने एक हवा को चलाया और उसके बाद में भी समय बीतता है, जल्दी नहीं हुआ। लगभग 300 दिन का समय वहां पर ओवरऑल बीतता है। ऐसे समयों के अंदर नूह कहां है? जहाज के अंदर है। पहले कौवे को भेजता है, फिर कबूतर को भेजता है, और दूसरी बार, पहली बार कबूतर जाता है और उसको जैतून के एक पत्ते को लेकर वो आता है। दूसरी बार कबूतर जाता है, वापस नहीं आता है। नूह को मालूम पड़ गया कि पृथ्वी पर पानी क्या हो रहा है? उतर रहा है। हम देखते हैं उसने खिड़की को खोला और देखा कि पृथ्वी पर सूखी भूमि नजर आने लगी है। उसको दिखाई दे रहा है जहाज की खिड़की से बाहर सूखी भूमि, लेकिन एक सवाल, नूह तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा? तुझे दिखाई तो दे रहा है भूमि सूख चुकी है, पर तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा? नूह कहेगा आई एम वेटिंग इन स्टिलनेस। उसकी उस खामोशी में मैं बाट जो रहा हूं। जिसने मुझे जहाज के अंदर चढ़ाया था, जब तक वह नहीं बोलेगा, भले ही बरसात रुक जाए, भले ही सूखी भूमि मुझे दिखाई देवे, भले ही हरियाली भी मुझे दिखने लग जाए, लेकिन मैं तब तक बाहर कदम नहीं रखूंगा जब तक कि जिसने मुझे अंदर घुसाया वह मुझे बोलेगा नहीं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस सीजन में पवित्र आत्मा कुछ लोगों को कुछ उद्देश्य के साथ में प्रार्थना के कक्ष में बुलाना चाहता है। 2020 में बहुत कुछ हुआ, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं जो चाह रहा था वह अभी भी नहीं हुआ। इसलिए 2021 के अंदर जनवरी महीने में पवित्र आत्मा चाह रहा है कुछ लोग और प्रभु के सम्मुख बने रहे। प्रभु की बाट जो है, प्रभु तू मुझे बोल, तब मैं अगला कदम बढ़ाऊं। हालेलुया। वेटिंग इन स्टिलनेस। हम देखते हैं कि नूह लगभग 56 दिन तक और इंतजार करता रहा, और उसके बाद हम देखते 15वें पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। हालेलुया। जब तक प्रभु नहीं कहे, नूह कह रहा है बरसात रुक जाए, पानी कम हो रहा है, सूखी पृथ्वी दिखाई दे रही है, हरियाली दिख रहा है, पर मैं बाहर नहीं निकल सकता। हालेलुया। संभावनाओं के आधार पर कदम मत बढ़ाइए। प्रभु के दृढ़ आवाज के ऊपर, प्रभु के उस अटल आवाज के ऊपर कदम बढ़ाएंगे, अद्भुत कार्यों को मैं और आप अपने जीवनों में, अपने परिवारों में हम देख पाएंगे। नूह के जीवन के अंदर हमने क्या देखा? नूह प्रभु की बाट जोहने के लिए तैयार हो गया।
नूह के जीवन में हम क्या देख रहे हैं? नूह कह रहा है, प्रभु ने जो मुझे कहा है मैं वो करूंगा। मैं उस स्थान पर उस समय तक बैठने के लिए तैयार हूं जब तक कि वह परमेश्वर जिसने मुझे बैठने को कहा, वह परमेश्वर मुझे बाहर निकलने को न कहे, तब तक मैं शांत रहकर उसके सामने बैठने को मैं तैयार हूं। परमेश्वर से बाहर निकालता है और प्रभु के लिए वो एक वेदी का निर्माण करता है और प्रभु की आराधना करता है और परमेश्वर उसके साथ में एक वाचा को स्थापित करता है। आज के सुबह मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवनों में वह परमेश्वर जो नूह के संग रहा, जिस परमेश्वर के संग नूह चलता रहा, वही परमेश्वर मुझे और आपको देखकर कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, यदि नूह उस समय में मेरे साथ में चल सका तो 2021 में जब मैंने अपना पवित्र आत्मा तुम पर उंडेल रखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की आशा है तुम में निवास करता है, कितना अधिक हमें प्रभु की बाट जोहना है, प्रभु के सम्मुख में आज्ञाकारिता के साथ में बने रहना है। आज वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। वो हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, वो हमारा ध्यान देने वाला परमेश्वर। लेकिन हमें क्या करना है? उस यकीन के साथ में जब परमेश्वर खामोश है, उस खामोशी में भी परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमें बने रहना है, हमें बने रहना है, क्योंकि प्रभु ने यदि वायदा दिया है तो वो वायदा परमेश्वर पूरा करेगा। उसके लिए हमें बाट जो होना है। इन स्टिलनेस वी हैव टू वेट, जस्ट लाइक नोहा वेटेड। नूहा ने इंतजार किया, वैसे हमें भी इंतजार करना है। यदि हम इंतजार करेंगे, एक दिन परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। और नूह जब बाहर निकला, प्रभु की आराधना करने लगा, उसकी पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पुनः फलवंत किया, पुनः बसाया। यदि ऐसा है तो आज सुबह आत्मा में मैं नबूवत करना चाहूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे कुछ पीढ़ियों को इस सीजन में खड़ा करना चाहता है जिनके द्वारा प्रभु की वचन की घोषणा हो सके, जिनके द्वारा परमेश्वर की सच्चाइयों का बखान हो सके, और एक ऐसी पीढ़ी को जब प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सके, ऐसी पीढ़ी को तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए। अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। सिक्खा बानामा रिबानमा हुडाबानमा लबानमा लैडबानमा लबनमा रिबाबा शिखो रिबानमा रैडबानमा रिबाबा खो रिबानमा। परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपके चरणों पर आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपकी समझ के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी अगुवाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने वचन सुना, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, कोई भी थकने ना पाए, कोई भी निराश होने ना पाए पिता। प्रभु जी, आपने जो वायदा दिया है उस वायदे की बाट जोहने के लिए प्रभु जी हर एक को आप मदद कीजिए परमेश्वर पिता। 2021 के अंदर प्रभु जी आपकी खामोशी के मध्य में आपके चेहरे को निहारने के लिए, आपके द्वारा कहे गए उन आवाजों पर मन लगाने के लिए प्रभु जी आप में मदद कीजिए पिता। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, वो धीमी आवाज जो हमारे कानों में गूंजेगी कि मार्ग यही है और इस मार्ग में तू कदमों को आगे बढ़ा। प्रभु जी, उसके लिए आप में तैयार कीजिए। आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं, आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।